आज हम पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्दों के योग से ही वाक्यों का निर्माण होता है, जैसा कि हम जानते हैं, तथा वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। शब्दों का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के माध्यम से ही हम मनुष्य जो है अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम शब्द के बारे में और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द जो है अक्षरों के मेल से बना हुआ वह जोड़ है जिसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है, वो शब्द कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो शब्द जो है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनाया जाता है और इनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। उदाहरण के तौर पर आम। आम जो है 2 वर्णों के मेल से बना है, आ और म, जिसका अर्थ है एक फल जिसे कि खाया जाता है। उसी प्रकार वर्णों के निरर्थक मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। मेल का अर्थ होना आवश्यक है। शब्दों को हम 4 आधारों पर बांटा जाता है: स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। इस प्रेजेंटेशन में हम उत्पत्ति के आधार पर तथा रचना के आधार पर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति जो है हमेशा ही अलग अलग स्थानों से होती है और अलग अलग भाषाओं के शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में पलायन करते रहते हैं, यानी आते और जाते रहते हैं। जैसे कि आम। आम जो है एक हिंदी का शब्द है, लेकिन ये आया जो है संस्कृत के शब्द आम्र से है। शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो कि अपने असल रूप में ही प्रयोग में किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वे हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के लिए आते जाते हैं या उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ये शब्द जो हैं संस्कृत भाषा के होते हैं। उदाहरण के तौर पर मृत्यु, रात्रि, सत्य, ज्येष्ठ, दिवस, अग्नि इत्यादि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो है संस्कृत से आकर हिंदी में बदल दिए जाते हैं। ये अपने वास्तविक स्वरूप को खो देते हैं, यानी कि मृत्यु जो है वो एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। जब वो हिंदी में आया तो वो बना मौत। रात्रि बना रात, सत्य सच, ज्येष्ठ बड़ा, दिवस जो है दिन, अग्नि अंधेरा आदि में। यानी तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत के शब्द हैं और एज इट इज़ हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव शब्द जो हैं संस्कृत से आकर हिंदी में अपना वास्तविक स्वरूप खो देते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं और उसके बाद जो है वो हिंदी में जुड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पगड़ी, गाड़ी, खिड़की, पेट इत्यादि। विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में जुड़ जाते हैं, उन शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर, गिरफ्तार, गरीब, बेगम, चाय इत्यादि। विदेशी शब्द जो हैं वो हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से भी आते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो हैं हमेशा सार्थक होते हैं और इनका केवल एक ही अर्थ को जो है हमेशा दर्शाते हैं, अर्थात इनके टुकड़े के कोई भी अर्थ नहीं होता। ये रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कि गरीब, कुर्सी, घर। रूढ़ शब्द जो है इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और इनके टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं होता। इनका हमेशा एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ को दर्शाते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जैसा कि नाम से पता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं।
यौगिक शब्द जो होते हैं इनके टुकड़े किए जाने पर प्रत्येक टुकड़े यानी प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तकालय को यदि हम 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो होगा पुस्तक जमा आलय। पुस्तक का अपना एक अर्थ है और आलय का मतलब घर, पुस्तकालय। यानी कि ये वे शब्द हैं जो कि सार्थक तो होते ही हैं, लेकिन ये सार्थक शब्दों के मेल भी होते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं इनकी रचना जो है वो भी यौगिक की तरह ही होते हैं, यानी कि इसमें भी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर ही बनते हैं, लेकिन जो इनका संयुक्त रूप में इनका अर्थ जो है खंड रूप से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। योग हो जाने पर यानी जुड़ जाने पर ये जो है विशिष्ट अर्थ यानी रूढ़ के बोधक बन जाते हैं, यानी कि इनका एक ही अर्थ रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पंकज, पंकज शब्द जो है जो 2 सार्थक खंडों पंख प्लस ज से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पंख का मतलब होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कोई भी पदार्थ। परंतु इस शब्द का रूढ़ अर्थ एक ही होता है कमल। जब भी हम कहेंगे कीचड़ में जन्म लेने वाला तो हम उसका हमेशा जवाब जो देंगे वो कमल ही देंगे। ठीक है, कीचड़ में जो उत्पन्न होने वाली जो हर वस्तु है वो तो पंकज नहीं कहलाएगी। जैसे कीचड़ में काई भी होती है, मछली भी होती है, घोंघा भी होता है, इनको हम पंकज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यौगिक योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो कि योग हो जाने पर इनका एक रूढ़ के जो कि रूढ़ के बोधक बन जाते हैं, यानी कि इनका एक ही अर्थ होता है। ठीक है, एक उदाहरण और लेंगे, लंबोदर, जिसका अर्थ होता है पेट, जिसका पेट लंबा हो। लंबे पेट वाले अर्थात मोटे पेट वाले व्यक्ति के लिए इसे यूज में लिया नहीं जाता, उपयोग में नहीं लिया जाता। परंपरा से अगर हम लंबोदर शब्द कहेंगे तो लंबोदर का हमेशा एक ही अर्थ होगा गणेश। गणेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो योग रूढ़ शब्द जो है वे शब्द यौगिक तो हैं, किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमने शब्दों के भेद के बारे में जाना, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। रचना के आधार पर हमने जाना रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में। अगली प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। आशा करती हूँ आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर व रचना के आधार पर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।